ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 33 और 34। श्रेयान्द्रिव्यमाद्यज्ञान ज्ञानजन्यं परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विन्दुं प्रणिपातेन परिप्रश्चिन्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। भगवान कह रहे हैं, परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान, और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है उनके पास जाकर समझ। उनको भलीभांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान ने बड़ी बात कही। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान यानी साक्षात्कार है, यह यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेष्ठकर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति होती है। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। ज्ञान इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, तत्पथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है, बहुत छोटी अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है। यज्ञ कौन सा है? सांस प्रश्वास का, इंद्रियों के संयम का, यही यज्ञ है। मन के निरोध का यज्ञ है। जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए हैं, इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखें? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में मिलेगा या पुस्तकों में? तीर्थ यात्राओं में मिलेगा या स्नान करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, उसका तो एक ही स्रोत है। वह स्रोत है तत्व स्थित महापुरुष। जो तत्व स्थित महापुरुष हैं उनसे मिलेगा। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर एकदम दंडवत प्रणाम करके अहंकार को त्याग कर उनकी शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आपके अंदर जागृत होती है, आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? यदि अन्य कोई यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की भगवान क्यों कहते? क्या आवश्यकता थी?
स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे, वो भी एक तत्वदर्शी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है और भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब हम किसकी शरण में जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शियों के पास जाओ जो तत्व को दर्शन कर चुके हैं, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञानमय यज्ञ किसका यज्ञ का, तथा द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का भगवान का क्या भाव है। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियां आदि अभी का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना आदि, बलिवेश्वर देव कराना आदि, जिनके सांसारिक पदार्थों में संबंध रखने वाले शास्त्र वेद शुभ कर्म हुए सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत आते। ऐसा तुम करोगे तो यह द्रव्यमय यज्ञ है आपकी। और उपर्युक्त साधनों में इसका वर्णन देव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्यमय यज्ञ नाम से हुआ है। जिस इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान यज्ञ के अंदर आते हैं। या द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र वेद, अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, सबसे बड़ा काम है आत्म संयम, शास्त्राध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन और तत्व का विचार और योग साधना आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य में भी ममता, आसक्ति और फले की इच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु बनता है, कारण बनता है, नहीं तो उल्टा और बंधनों का कारण बन जाता है। और उपर्युक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं, उनके कार्यों में हिंसा आदि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम है। यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को भगवान ने श्रेष्ठ बताया। यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है। उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने भी शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का वाचक है अखिलम सर्वम विशेषणम सहित कर्म पद है। अतः यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे कुछ भी प्राप्त होना और शेष नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग है? दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। ज्ञानमय शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का वाचक है और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों में अर्थ में बड़ा भेद है। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फल रूप ज्ञान की प्रशंसा करके भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं
हुए उसकी प्राप्ति के मार्ग भी उसको बताते हैं, उसका फल भी बताते हैं। यहाँ तत्पद किसका वाचक है? समस्त साधनों के फलरूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्व श्लोक में प्रशंसा की गई और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यह तत्पद है। उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या? इससे भगवान ने अभाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता। उसे अवश्य जान लेना चाहिए कि तत्व ज्ञान क्या है, भगवान क्या है। यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? भगवान के बार बार परमात्मा तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतः उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी देते हैं भगवान। प्रणिपात किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्तिपूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रतिपात कहलाता है। श्रद्धा से दंडवत। सेवा किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुष के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत आते हैं। यही सेवा है। परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, और बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि आध्यात्मिक विषय समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना है ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडा से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तो ये ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या भाव है? क्या ज्ञानी जन इनके सिवा बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरलता भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, वह उसे सुनता ही नहीं। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक उदंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्वज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करें, उनकी भली भांति सेवा करें और अवकाश देकर उनसे परमात्मा के तत्व की बात पूछे। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चों के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लग जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। इसीलिए श्रुति में भी कहा है, क्या कहा है? तद्विं ज्ञानार्थश कुर्मेवाभिगच्छते समित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक समिदा यथाशक्ति भेंट हाथों में लिए हुए नरविमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों के पास जाओ। यहाँ ज्ञानिनम एवं तत्व दर्शन विशेषण देने की बहुवचन का क्या भाव है? भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेद वेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। और आगे भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।